चलिए यहाँ पे हम लोग इसके है ना बारे में देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन एटम है वो किस तरीके से मोशन करता है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होता है, इसका रेडियस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, और हम लोग उसका जो वेलोसिटी वगैरह है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की यदि हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन एटम्स में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें बिल्कुल भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा एटम्स है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की एनर्जी की बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की एनर्जी को निकालने के लिए हमें रेडियस की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेडियस की बात करूं तो रेडियस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे है ना, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए नॉट है ना 5.23, अर्थात 5.23 ए नॉट एन स्क्वेयर, जहां पे ए नॉट क्या करता है, ये ग्राउंड स्टेट या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर है ना ग्राउंड स्टेट बोले तो ज्यादा बेटर है, ग्राउंड स्टेट के रेडियस को शो करता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू सेकेंड के लिए बोला जाए या n इज इक्वल टू 1 लेवल के लिए बोलूं, ये हमारा एटम्स का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैं है ना इस वाले n इज इक्वल टू 1 के रेडियस की गणना करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, R1 इज इक्वल टू मिल जाएगा मेरे को 5.23, इसकी वैल्यू 1 हो गया तो ये ए नॉट मिल जाएगा। ऐसे यदि हमको n इज इक्वल टू 2 के लिए बोला जाए तो n इज इक्वल टू 2 के लिए कितना मिलेगा। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इंटू 4, क्यों, क्योंकि n स्क्वायर करेंगे हमारा ये, ठीक है, ए नॉट इतना आ जाएगा R2 की वैल्यू को। हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस की गणना। अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात की जाए, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमको मिलता है C/137 एन स्क्वेयर। ठीक है ना, ये हमको प्राप्त होता है एन। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है वो किन पर डिपेंड कर रहा है, केवल एन पर डिपेंड कर रहा है। और कैसा, जब एन की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो हमारा वेलोसिटी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, मतलब ये हमारा एटम्स है, ये हमारा ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन क्या है मौजूद, ऑर्बिटलों में मौजूद हैं। ठीक है, मैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंपेयर टू किसका n इज इक्वल टू 1 लेवल के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, ये पास है, प्रोटॉन के बहुत ही पास है, प्रोटॉन के बहुत पास है और गैप भी बहुत कम है। इस कारण से हाई स्पीड से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही, मतलब बहुत दूरी पर है, अब इतना ज्यादा दूर भी नहीं होते हैं, ये हॉलो होते हैं। एटम्स का जो बहुत सारा पार्ट है वो हॉलो फॉर्म में रहता है, खाली रहता है। अब ये नहीं है कि खाली रहता तो इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। ये हमारा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग है ना, एक स्ट्रॉन्ग की कोटि का होता है और एक स्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर के क्रम का होता है। तो ये बहुत ही, मतलब छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मिलता है। तो वेलोसिटी जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिटल में बढ़ते जाते हैं, वेलोसिटी क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि नाभि से दूरी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब दूरी बढ़ रही है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा, इस कारण से इसकी जो वेलोसिटी इस तरीके से करता है वेलोसिटी। ठीक है, अब बात रही हमारा यहाँ पे n लिख देते हैं। अब बात रही v1 इज इक्वल टू निकालो तो 3 × 10⁸, क्योंकि ये हमारा लाइट की स्पीड है, अपॉन 137। ठीक है, 1 आ गया, इज इक्वल टू हम लोग निकाले तो कितना आएगा, लगभग लगभग ये जो वैल्यू है वो 1.12 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है,
ऐसे ही V2 के लिए निकाल सकते हैं, तो 0.79 ऐसे, है ना, मिलते जाएगा। ये जो वैल्यूज है वो हमको आगे मिलते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वेलोसिटी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे एनर्जी की, कि एनर्जी को किस तरीके हैं, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी En इज इक्वल टू -2 पाई ई 2m होता है, पाई नहीं होता है, टू -2m e⁴ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है En का। अगर शॉर्ट मेथड में जाएं, बाकी तो बहुत सारे यहाँ पे जेड है, ई है, वैल्यू तो कांस्टेंट है, मतलब -2 e का पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको कितना मिलता है, -13.6 के एवरेज में मिलता है अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जेड को भूल गई हूं मैं, जेड स्क्वायर, तो ये हमारा जेड स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग जेड इज इक्वल टू 1, मतलब हाइड्रोजन एटम्स की बात, हाइड्रोजन एटम्स के लिए क्या होता है, जेड की वैल्यू 1 होता है। तो ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये हमको फॉर्मूला मिलता है एनर्जी का। अगर मैं बात करूं लाइमर सीरीज के लिए, लाइमर सीरीज हम लोग पर होता है इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब ये कैसे इज इक्वल टू 1 से n इज पोजीशन से प्राप्त होता है, तो n इज इक्वल टू 1 रखना है। ऐसे हमको बार्मर सीरीज के लिए लेकर चलना है। बार्मर सीरीज के लिए तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और भी जो लेवल्स है उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि किस तरीके से हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से एनर्जी निकाला जा सकता है इजिली। ठीक है, और किस तरीके से वेलोसिटी की गणना हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो है ना, देखेंगे आगे का जो टॉपिक